संत तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि चतुराई चूल्हे पड़ी, भट्टी पड़ा अचार, और तुलसी बिना ज्ञान के चारों वर्ण चमार। महाराज तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि चतुराई से तुम केवल अपना चूल्हा जला सकते हो, रोटी खा सकते हो, इससे ज़्यादा आप चतुराई से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और तुम्हारा आचरण एक दिन भट्टी में जलेगा। जब तुम्हारा मृत भोज होगा तो वहाँ इकट्ठे लोग तुम्हारे आचरण की चर्चा करेंगे और तुम्हारा आचरण भट्टी में जल रहा होगा। तो हम तो ठहरे देसी लोग। देसी उसको कहते हैं जो बाजार से लेकर आता है ट्राली वाला बैग, और जब कहीं जाता है तो उस बैग को सिर पर रख कर ले जाता है और सोचता है कि कहीं इसके पहिए ना घिस जाएं। उसको देसी कहते हैं। तो एक देसी गडरिया अपनी भेड़ बकरियां चुगाने के लिए रोज जंगल जाया करता था। एक दिना उसको घने जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वो उस गडरिये को बहुत ही सुंदर लगा और उसने उस पत्थर को उठाया और अपने सबसे प्यारी बकरी के गले में बांध दिया। और प्रतिदिन उसका यही रूटीन था, जंगल में ले जाकर अपनी भेड़ बकरियां चराना। जब एक दिना भेड़ बकरियां चराने के लिए ले जा रहा था तो रास्ते में उसे एक विदेशी मैम और विदेशी साहब गाड़ी में जाते हुए मिले। उन विदेशी साहब और मैम ने बकरी के गले में हीरा बंधा हुआ देखा तो सोचने लगे कि ये देसी कितने भोले होते हैं, इनको ज्ञान नहीं होता, या फिर ये जानकर भी अनजान बने रहते हैं। पता नहीं इनका किसी को भेद हाथ नहीं आता। तो साहब ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रुकवाई। विदेशी साहब विदेशी मैम गाड़ी से उतरे और उस देसी गडरिये के पास गए और उस देसी गडरिये से बोले कि क्या तुम इस बकरी को बेच दोगे? तो देसी गडरिये ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस बकरी को नहीं बेच रहा हूँ। तो विदेशी साहब ने कहा कि बेच देते, मुझे बकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देसी गडरिये ने कहा कि ये बकरी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, इसलिए ये मैं बकरी को नहीं बेच रहा हूँ। साहब अगर तुम्हें बकरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कोई दूसरी बकरी खरीद सकते हो। लेकिन विदेशी साहब को तो बकरी नहीं, बकरी के गले का हीरा चाहिए था। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम बकरी नहीं बेच रहे हो तो बकरी के गले में जो ये चमकता हुआ पत्थर है, क्या है, इसको बेच दो। तो गडरिये ने कहा ठीक है साहब, इसको मैं बेच देता हूँ। अगर इसको लेना चाहे तो इसको ले लो, बकरी को तो मैं नहीं बेचूंगा। तो विदेशी साहब ने कहा
तो फिर इसके पैसे बताओ। तो देसी गडरिये ने कहा कि साहब, ये मैंने मोल नहीं खरीदा और ना ही मैं इसकी कीमत को जानता हूँ। ये तो मुझे एक दिना घने जंगल में चमकता हुआ मिला तो मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको उठाकर बकरी के गले में बांध दिया। आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। विदेशी साहब ने 50 रुपये निकाले और उस देसी गडरिये को दे दिए। देसी गडरिये ने वे 50 रुपये लिए और जेब में रख लिए और बकरी के गले में से वो खोल के विदेशी साहब के हाथ पर रख दिया। जैसे ही हीरा विदेशी साहब के हाथ पर रखा गया तो वो चटक गया और चटके हुए हीरे की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए विदेशी साहब बहुत दुखी हुए और हीरे से बोले कि लगता है तू भी इन देसी ही की तरह है। जैसे ये देसी लोग होते हैं, इनको ज्ञान तो होता नहीं, ऐसा ही लगता है कि तू भी देसी की तरह अज्ञानी है। जब बकरी की गले में बंध रहा था, गंदी जगह में था, गंदी जगह जाता था, गंदी जगह रहता था, तो तू बड़ा खुश था, बहुत चमक रहा था, खिल खिला के हंस रहा था। लेकिन जैसे ही एक झोरी के हाथ में आया सॉरी, जैसे ही एक झोरी के हाथ में आया और मैं तेरी कदर करता, करोड़ों की कोठियों में, लाखों की तिजोरियों में रखता, धूप और दीप जलाकर तेरी पूजा करता, तेरी कद्र करता, तो तुझे अपनी कर्ज बर्दाश्त नहीं हुई और मेरे हाथ में आते ही तू चटक गया, तू बिखर गया। तो हीरे ने कहा कि विदेशी साहब, ये तो देसी लोग हैं, बहुत भोले होते हैं, अज्ञान होते हैं, जानते नहीं और जानकर भी ये भोले ही रहते हैं। लेकिन तुम तो बहुत चतुर होते हो, तुम्हें तो बहुत ज्ञान होता है, तो क्या तुम्हारी चतुराई और तुम्हारे ज्ञान के कारण मैं इस देसी को लुटवा दूं? करोड़ों का हीरा मात्र 50 रुपए में, तुम जानकार होते हुए भी इस देसी की और मेरी क्या कदर कर रहे हो? मेरी कीमत मात्र 50 रुपए, मैं इस सब को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? इस कारण से मैंने अपनी आत्महत्या कर ली। हम देसी रहते हैं अपने देश में, हम देसी रहते हैं अपने देश में, विदेशियों फिर भी छाए बैठे हैं हर विदेश में। इसी तरह ये तो देसी और विदेशी की कहानी थी। इसी तरह की एक कहानी देसी और देसी की है, उसमें हमारे ही देश के हैं और एक विदेश का भी है।
इसी तरह एक हीरा भैंसे के गले में बंधा हुआ था, तो किसान उस भैंसे को लेकर जा रहा था। तो एक देसी सेठ ने उसको देखा कि कितना चमकदार है, कोई पत्थर है, कितना सुंदर लग रहा है, ये इसको तो मैं अपनी तराजू में बांध लेता। तो उसने किसान से कहा कि चौधरी साहब, ये भैंसे के गले में जो पत्थर बंधा है, क्या इसको बेच रहे हो? किसान ने कहा हाँ बेच दूंगा। तो सेठ जी ने कहा कितने का दोगे? तो किसान ने कहा 50 रुपये का दे दूंगा। सेठ जी ने 50 रुपये निकाले और किसान को दे दिए, और वो पत्थर खोलकर अपनी तराजू में बांध लिया। और अपनी तराजू में बांधकर सेठ जी कितने खुश हो रहे थे, वो पत्थर भी कितना खुश हो रहा था, बहुत चमक रहा था। जैसे भैंसे के गले में चमक रहा था, ऐसी तराजू के गले में चमक रहा था। तराजू में बंधा बंधा बहुत खुश हो रहा था। तभी एक देसी जोहरी, जिसे धातुओं का जानकार था, जिसे हीरे की जानकारी थी, वो उधर को निकला। उसने कहा सेठ की तराजू में हीरा बंधा हुआ है। इसका मतलब ये सेठ हीरे को नहीं जानता। और वो देसी जोहरी सेठ के पास गया और सेठ से बोला कि लाला जी, क्या ये तराजू में तुम्हारे जो बंधा हुआ है, इस पत्थर को बेच रहे हो? सेठ ने कहा हाँ बेच दूंगा, काफ़ी दिन हो गए बंधे बंधे, अब मैं इसको बेच दूंगा। तो उस जोहरी ने कहा लाला जी बताइए कितने पैसे लोगे? तो सेठ ने कहा 100 रुपये में दूंगा। वो देसी जोहरी बोला नहीं सेठ जी, 80 रुपये ले लो। क्योंकि वो देसी जोहरी जानता था कि लाला को पता नहीं है कि ये हीरा है, तो 80 रुपये में दे ही देगा। लेकिन लाला ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 100 रुपये से कम नहीं दूंगा। तो देसी जोहरी बोला लाला जी 80 रुपये में दे दो, 80 से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो लाला ने कहा कि मैं भी 100 रुपये से कम में नहीं दूंगा। तो देसी जोहरी ने सोचा, जब कई साल से तराजू में बंधा था तो आज तक किसी ने नहीं खरीदा, तो अब इसको कौन खरीदेगा? कोई जानकार होगा तभी तो खरीदेगा। तो आज नहीं तो कल 80 में ही देगा। आज नहीं देगा तो कल देगा 80 में। और यह सोचकर वो देसी जोहरी वहां से चला जाता है। कुछ ही समय बाद एक विदेशी जोहरी आता है। विदेशी साहब आते हैं, बड़ी महंगी सी गाड़ी में आते हैं, और जैसे ही लाला की दुकान में नज़र पड़ती है तो देखते हैं लाला की तराजू में हीरा बंधा है। तो ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और विदेशी साहब गाड़ी से उतरकर लाला के पास जाते हैं और कहते हैं लाला जी, ये तराजू में जो चीज़ तुम्हारी बंधी है, क्या इसको बेच रहे हो? लाला ने कहा हाँ इसको मैं बेच दूंगा। तो विदेशी साहब ने कहा लाला जी कितने में दोगे? तो लाला जी ने कहा कि मैं 100 रुपये में दूंगा। विदेशी साहब ने ना चिक चिक ना झिक झिक 100 रुपये निकाले और लाला को दे दिए, और हीरे को लेकर चले गए। अगले दिन वो देसी जोहरी आते हैं और लाला से कहते हैं कि लाला वो पत्थर कहाँ गया जो इसमें चमक रहा था, तराजू में बांध रखा था, वो कहाँ चला गया? तो लाला ने कहा कि एक साहब आए थे महंगी गाड़ी में, और उन्होंने कहा कि लाला जी इसको बेच रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बेच दूंगा। तो उन्होंने पूछा कितने में? मैंने कहा 100 रुपये में। उन्होंने ना चिक चिक करी ना झिक झिक करी, 100 रुपये निकाले, मुझको दे दिए। मैंने उसको खोलकर उस विदेशी साहब को दे दिया। अब वो देसी जोहरी झल्ला कर पड़ा लाला पर, तू मूर्ख है क्या? तू जानता है कि वो हीरा था, वो करोड़ों का था, तेने 100 रुपये में बेच दिया। तू सबसे बड़ा मूर्ख है।
तो लाला ने कहा नहीं, मुझसे भी बड़ा मूर्ख कोई है। तो उस देसी जोड़े ने कहा वो कौन है? बोले वो तू है। बे तू तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। जब तुझे पता था ये हीरा है तो तू खरीद कर क्यों नहीं ले गया 100 रुपये में? क्यों 80-80 कर रहा था? है नहीं तो मुझसे बड़ा मूर्ख। इस तरह से हमारी सियानपत का, हमारी चतुराई का विदेशी फ़ायदा उठा लेते हैं।